हाँ जी बेटे, जो हम पोटेंशियोमीटर के टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी की कंटिन्यूटी में अगला टॉपिक है बेटा कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसके बाद आपकी यूनिट में ओनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बच गया है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। फिर से वही पोटेंशियोमीटर बनाएंगे हम 100 सेंटीमीटर की वायर वाला। ये हमारी एक सेल हो गई, प्राइमरी सेल, ईएमएफ है ई। ये हो गया एक एमीटर जिसका नाम हमने रख लिया ए। ये ले लिया हमने एक रियोस्टेट, करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक की ले ली। ऊपर वाला सर्किट क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी सर्किट। मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ आपको। तो प्यारे बच्चों, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? हम ऑक्सिलरी सर्किट कहते हैं। अब ये वायर यहाँ पे चली गई कनेक्टिंग वायर, और ये कनेक्टिंग वायर इधर आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कॉपर की स्ट्रिप लगाई है, वही दो कॉपर की स्ट्रिप ए और बी, ये आपको अब तो याद हो गई होंगी। कोने पे दो कॉपर की स्ट्रिप हैं, ए एंड बी। अब हमने एक 100 सेंटीमीटर की वायर लगाई है कॉन्स्टेंटर और मैग्नीन की, ये भी आपको याद हो गई होगी, बार बार हम लगा रहे हैं इसको। ये एक वायर लगा दी। अब हम लगाएंगे वही स्केल, हमारा वुडन स्केल, अब तो ये याद हो गया होगा, 0 to 100 सेंटीमीटर का है, 0 to 100 का। तो ये 0 to 100 सेंटीमीटर का है ये स्केल। तो ये हो गया हमारा 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक का स्केल हो गया, ठीक है। तो 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का स्केल है। ये आपको पता है बैलेंस लेंथ मापने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये 0 से 100 सेंटीमीटर का बेटे स्केल हो गया। अब आपको करना क्या है इस टॉपिक में? दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, वही नल मेथड से, वही बैलेंसिंग मेथड से। की को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सेकेंडरी सर्किट में लगाने हैं दो सेल, सेकेंडरी सर्किट में लगाने हैं आपको यहाँ पे दो सेल। तो फर्स्ट है हमारा E1, एक हमने लगा दिया E1, और एक हमने लगा दिया E2, एक हमने क्या लगा दिया? E2। एक का ईएमएफ है E1 और एक का है E2, और इनके टर्मिनल्स के नाम रख दिए 1 और 2, और एक बीच में कर दी 2 वे की 3 यहाँ पे क्या है? 2 वे की है। और यहाँ पर हमने एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये एक हमने लगा दिया बेटे गैल्वेनोमीटर। और अब हम लगा देंगे इसके साथ जोकी। तो जोकी जो हमने लगाई वो इस तरह लगा दी J1। वही जोकी जब दूसरे सेल के लिए यूज होगी तो उसके नल पॉइंट को मान लिया J2। जोकी सेम है पर अलग सेल के लिए नल पॉइंट क्या आएगा उसका? ये आ गया हमारा J2। और AJ1 की लेंथ हमने मान ली L1, AJ1 हमने मान लिया L1, और AJ2 हमने मान ली L2, AJ2 हमने मान ली L2, यहीं पे मार्क कर लेते हैं। AJ2 हमने मान ली L2, पर्पल कलर में जो है वो L2 है, और L1 यहाँ तक है पूरी, L1 यहाँ तक है पूरी, L1 पूरी है, और L2 AJ2 है। चलिए मैं साइड में लिख देता हूँ, AJ1 है L1 और AJ2 है L2, ठीक है। यहाँ से आपको दिखता रहेगा क्लियर, AJ1 है L1 और AJ2 है L2। तो बेटा वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। बट देखिए अब हमें करना क्या है इस टॉपिक में? दिस इज अवर ऑक्सिलरी सर्किट कंटेनिंग प्राइमरी सेल E, एमीटर A करंट चेक करने के लिए, रियोस्टेट RH, और एक की है। A से B 100 सेंटीमीटर की वायर है कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन की। L1 और L2 बैलेंस लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल है 0 to 100 सेंटीमीटर। दो सेल हैं E1 E2 जिसका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है प्यारे बच्चों। ईएमएफ किसका कंपेयर करना है? इन दो सेल्स का, E1 और E2 का। जब मैं 1 और 3 को बंद करूंगा तो E1 वर्क करेगा, और जब मैं 2 और 3 को बंद करूंगा तो E2 वर्क करेगा। तो पहला काम आप क्या करेंगे? प्लग इन द की K1, प्लग इन द की K so that current starts flowing through AB wire, current
starts flowing through potentiometer wire, that is AB, through potentiometer wire, AB wire. की को बंद कर देंगे यहाँ से ताकि करंट फ्लो कर ले ऑक्सिलरी सर्किट में. अब फिर वही नल वाला मेथड है. गैल्वेनोमीटर की जॉकी को हम यहाँ पे 1 और 3 को प्लग इन कर देंगे. तो प्लग इन 1 एंड 3, प्लग इन 1 एंड 3. इस 1 और 3 को यहाँ पे प्लग इन कर देंगे. 1 और 3 को जब प्लग इन करोगे और गैल्वेनोमीटर की जॉकी को स्लाइड कराओगे तो AJ1 पोर्शन का फॉल ऑफ पोटेंशियल, AJ1 पोर्शन का फॉल ऑफ पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा? EMF ऑफ फर्स्ट सेल के. तो क्या होगा, सब बच्चों पता है क्या होगा? तो गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखा देगा. जब 1 और 3 को बंद करोगे तो यहाँ का EMF और यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का EMF बराबर होगा. तो AJ1 का फॉल ऑफ पोटेंशियल, इस वायर का A से लेकर J1 तक का, इसका फॉल ऑफ पोटेंशियल इक्वल होगा EMF ऑफ फर्स्ट सेल के, दैट इज E1. तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AJ1. What is the length of AJ1? L1. तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. तो E1 बराबर है KL1. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सेल की, ये फर्स्ट सेल की आ गई. और बेटा AJ1 पोर्शन का फॉल ऑफ पोटेंशियल, AJ1 पोर्शन का फॉल ऑफ पोटेंशियल फर्स्ट सेल के EMF के बराबर कब होगा? जब भी होगा गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखाएगा. गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. क्लियर है? ये पेज आप ढंग से पढ़ लें एक बारी. अब हम प्लग इन कर देंगे 2 और 3 को, तब इसका EMF AJ2 के पोर्शन के, AJ2 पोर्शन के फॉल ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होगा. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे देखो. अब क्या करना है? अब क्या करना है? प्लग इन 2 एंड 3, प्लग इन 2 एंड 3. नाउ क्या हो जाएगा? EMF ऑफ सेकंड सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? फॉल ऑफ पोटेंशियल ऑफ AJ2 पोर्शन, फॉल ऑफ पोटेंशियल ऑफ AJ2 पोर्शन ऑफ वायर. और इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? नल डिफ्लेक्शन और जीरो डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर शोज क्या? इस कंडीशन में अब गैल्वेनोमीटर क्या दिखा देगा? नल डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन. तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AJ2. AJ2 की लेंथ थी L2, तो E2 बराबर है KL2. ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन. क्लियर है ये बात? ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी E2 बराबर है KL2. और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? E1 बराबर है KL1. डिवाइड कर दें, सबसे आसान टॉपिक है ये अब तक जितने हमने करे हैं कुछ दिनों से. डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2. तो क्या हो जाएगा? E1 बराबर है KL1 डिवाइड बाय E2 बराबर है KL2
के से के कैंसिल, तो E1 बाई E2 बराबर है L1 बाई L2। ये आंसर है। इसके लिए हम टॉपिक को कर रहे थे। ये रेशो आ गई L1 बाई L2, हैंस प्रूव्ड। सिंपल टॉपिक है ना, बिल्कुल जो करवाया है जो लिखवाया है बस उसको आप कर लेना प्लीज़, ठीक है। सिंपल नज़र आ रहा है, बिल्कुल यस सिंपल है। लास्ट जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो नल पॉइंट 100 की सेंटीमीटर की वायर के ऊपर आए तो प्राइमरी सेल का ईएमएफ हमेशा जिनका आप रेशो निकाल रहे हो उससे ग्रेटर होना चाहिए। सो एक कंडीशन है टू ऑब्टेन नल पॉइंट, to obtain null point within 100 centimeter of the wire, EMF of primary cell must be greater than EMF of secondary cells सेकेंडरी सेल्स कौन से थे? E1, E2 थे। और प्राइमरी सेल कौन सा था? प्राइमरी सेल था आपका E। तो E जो है E1 E2 से बड़ा होना चाहिए। E1 और E2 से E जो है बड़ा होना चाहिए। किस लिए? अगर आप नल पॉइंट विद इन 100 सेंटीमीटर ऑफ द वायर पे प्राप्त करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं। ये एक कंडीशन है जो प्यारे बच्चों आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा, यही था। इसको कर लेना। ये पेज है बेटे और एक ये पेज है। इस चैप्टर में अब रह गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो हम करेंगे कल के लेक्चर में। इसको कर लेना। पिछला लेक्चर भी देख लेना, लगातार देख लीजिए। पिछले एक बार सारे लेक्चर आप देख लें, देखते रहें, क्वेश्चन करते रहें। कुछ बच्चे अच्छे डाउट ले रहे हैं और बाकी